बोलो भाई। अरे तनिक से सिर दर्द से तो हाय तो मच जाती है। पीड़ा भिन्नो कालकूट क्वथितेर गर्वस्य निर्वापणो। लेकिन प्यारे घबराना नहीं, अंत में कहते हैं कि निस्संदेन सदा सुधा मधुरिमा। हम तो परिणाम को देखते हैं। पीड़ा पहले भले होती हो, परिणाम आनंदमय ही है। इतना आनंद कि जिसके सामने सदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचतः। अमृत का माधुर्य, उसको अहंकार है अमृत माधुर्य को, लेकिन वह भी संकुचित हो जाता है। प्रेम की अद्भुत विक्रांति। योगीराज अरविंद घोष कहते हैं लव इज द ग्रेट पावर। योगीराज अरविंद कहते हैं लव इज द ग्रेट पावर दैट मूव्स ए नेशन टू डू एंड डेयर। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। वह एक व्यक्ति को नहीं, संपूर्ण नेशन राष्ट्र को, और मैं कहता हूं राष्ट्र को नहीं, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को हिला करके रख देने वाला है, गतिशील कर देने वाला, परिवर्तनशील कर देने वाला है। प्रेम वह शक्ति है। आप ध्यान से सुनना। आज मैं प्रेम की शक्ति का स्मरण कर रहे हैं। कथा आप सब लोग जानते हैं। श्री अयोध्या में श्री राम का विरोध करने वाले कुल 2 प्राणी थे। गलत कह रहा हूं? कुल 2 प्राणी। संपूर्ण श्री अयोध्या में श्री राम का विरोध करने वाले अगर थे तो कुल 2 प्राणी थे, मंथरा और कैकेयी। ठीक है, आगे सुनो आप। श्री भरत का विरोध करने वाले अयोध्या के ऐसा कोई जीव जंतु नहीं था जो श्री भरत के खिलाफ नहीं बोल रहा। राम के विरुद्ध तो 2 प्राणी थे, लेकिन श्री भरत के अनुकूल अयोध्या में एक प्राणी भी नहीं था। मैं प्रमाण से बोलूंगा, बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे, श्री राम कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, लेकिन इन 2 विरोधियों को श्री राम अनुकूल नहीं बना सके। झोली झंडा उठाए और वन को चले गए। बोलो गलत कह रहा हूं? सारी अयोध्या श्री राम के पक्ष में केवल 2 वोट एक और थे, लेकिन इन 2 की बुद्धि नहीं सुधार सके, इनको अनुकूल नहीं बना सके। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज। बताओ कि नहीं? उठाए झोली झंडा और चल दिए। प्रेम की शक्ति आप ध्यान से सुने, जो हमारा मुख्य विषय है। दरबार श्री अयोध्या का लगा हुआ है। आप लोग दर्शन करेंगे। हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी, श्री भक्तमाली जी, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी कथा यहाँ होती तो कभी कभी कथा में आते तो कान में हमारे कहते कि रामायणी जी, आज हमारी इच्छा हुई है कि चलो श्री रामायणी जी की कथा देख आऊं। यह उनके शब्द हैं, श्री पंडित जी के शब्द हैं, श्री भक्तमाली जी की। कथा सुन आऊं ऐसा नहीं कहते वो कि आज इच्छा हुई कि चलें श्री रामायणी जी की कथा देख आवें।
बहुत विचार करने पर समझ में आया कि सुनते तो सब लोग हैं, श्री पंडित जी देखते हैं। सुनते तो सब लोग, हाँ, विचार करने पर महापुरुष के मुख की वाणी है, इसका कोई अर्थ तो होगा, ऐसे बोल देने वाले नहीं हैं। देख आऊँ ऐसा कहते हो। तो आया कि श्री पंडित जी देखते हैं। आप लोग श्री पंडित जी के नेत्रों से कथा को देखिए। श्री अयोध्या का दरबार लगा हुआ है। श्री अयोध्या की सार्वभौम राज्यश्री अपना समस्त श्रृंगार किए, हाथ में जयमाला लिए हुए श्री भरत को वरण करने के लिए तैयार है। भरत को वर्ण करने के लिए तैयार है। और प्रस्तावक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा के पुत्र, इक्ष्वाकु वंश के गुरु, विवेक वारिधि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। प्रस्तावक ब्रह्मा की रेख पर मेख मारने वाला, ब्रह्मा के लिखे हुए को भी टाल देने वाला, मिटा देने वाला। 100 गोसाई विधिगत यही छेकी, सकई को टारी टेक जोटी। प्रस्तावक श्री वशिष्ठ जी हैं। हमारे नीतिकारों ने लिखा है, सभाया पंडिता केचित, केचित पंडित पंडिता, गृहेषु पंडिता केचित और केचित मूर्खेषु पंडिता। पंडित कई तरह के हों। कुछ पंडित तो ऐसे होते हैं जो मूर्खों की मंडली में बैठकर अपनी पंडिताई झाड़ते हैं। कुछ पंडित ऐसे होते हैं कि बाहर तो उनकी बोलती बंद रहती है, लेकिन घर में लुगाई बच्चे जो है इनके ऊपर खूब रौब झाड़ते हैं, बड़ी भारी पंडिताई करते हैं साहब। गृहेषु पंडिता केचित। कुछ पंडित ऐसे होते हैं कि सभा में तो बड़ी बड़ी बात बोल जाते हैं, लेकिन इसके बाद पूछे कि इसका मतलब क्या है तो कान खुजलाने लगते हैं कि तुमको मालूम नहीं है, बोल गए साहब। और कुछ पंडित पंडित पंडिता, पंडितेषु पंडिता, पंडितों की मंडली में बैठ करके पांडित्य दिखाने वाले श्री वशिष्ठ सभाया पंडित भी हैं और पंडित पंडित भी हैं, पंडितेषु पंडित भी हैं। आज प्रस्तावक जो है वह कोई सामान्य नहीं, ब्रह्मा के पुत्र विवेक सागर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। बड़े ही शास्त्रानुमोदित ढंग से धर्म और नीति का अनुसरण अनुसंधान करते हुए एक शब्द भी निरर्थक निरर्गल नहीं, सभी अकाट्य प्रमाणों से युक्त बोल रहे हैं। श्री वशिष्ठ ऐसी वैसी बात नहीं बोलते हैं। आप ध्यान से सुनो। वशिष्ठ का प्रस्ताव, वशिष्ठ प्रस्ताव पढ़ रहे हैं श्री भरत को राज्य स्वीकार करने के लिए। वशिष्ठ का मंगलाचरण, प्रस्तावना की पहली पंक्ति, प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, कैकई कुटिल कीन जस करनी। ये पहली पंक्ति है। समझने वाले के लिए इतना ही काफी। सुनाया श्री भरत को जा रहा है, भरत को नहीं, गुरु चेला को सुना रहा है। वशिष्ठ भरत को सुना रहे हैं और ज्ञान प्रेम को सुना रहा है। वक्ता ज्ञान है और श्रोता प्रेम है। आप ध्यान से सुनना। प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, कैकई कुटिल कीन जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। अर्थ स्पष्ट है, आप सब लोग समझ रहे हैं। कहत
महाराज दशरथ के सत्य और प्रेम की प्रशंसा किया, जिन्होंने शरीर को छोड़ दिया अपने प्रेम का निर्वाह करने में। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल के रघुराव। फिर श्री राम का स्मरण किया, श्री राम के गुण रूपशील स्वभाव का स्मरण करते ही श्री वशिष्ठ सजल नयन हो गए। इसके बाद बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। यह सब प्रसंग के अनुसार बोल रहे हैं, जैसी प्रसंग परिस्थिति है। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। यह सब चर्चा होने के बाद श्री वशिष्ठ जी आ गए मूल विषय पर। श्री भरत के ऊपर, ध्यान से सुना, विषय गंभीर है। श्री भरत के ऊपर दबाव बनाने के लिए भूमिका, दशरथ जी का महत्व। कौन दशरथ? दशरथ को दो रूपों में श्री वशिष्ठ जी ने पेश किया, राजा दशरथ और पिता दशरथ। श्री दशरथ जी के महत्व को बहुत ही श्रेष्ठता, उत्कृष्टता के साथ श्री वशिष्ठ कहते हैं श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। भरत भयउ न अहै न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हर सुरपति दिसना था, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के ही भांति को, करे बड़ाई तासु राम लखन, तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जास। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। श्रेष्ठ के एक एक अंक जो हैं वह सुमेर से भी ऊंचे हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करिए तहि लागी। भूमिका है। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी तुरंत मुख्य विषय पर आ जाते हैं। भरत जी देखो, राय रजायस तुम कह। महाराज श्री दशरथ की एक आज्ञा है, सिरधरि राज रजायस करहु, पालहु प्रजा शोक परिहर। राजाज्ञा। वशिष्ठ जी ने पहले राजा दशरथ का आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा प्रजा को मान्य होती है। राजा की आज्ञा प्रजा को मान्य होती है। श्री दशरथ जी जैसा राजा कोई नहीं। सिरधरि राज रजायस करहु। श्री भरत जी ने पूछा कौन सी रजायस, कौन सी राजाज्ञा? तो वशिष्ठ जी ने उसकी व्याख्या कर दी कि राय राजपद तुम कह देना। महाराज दशरथ ने तुमको राज्य पद दिया है। वे राजा हैं, हम सब उनकी प्रजा हैं, आप भी उनकी प्रजा हैं। इसलिए अवश्य नरेश वचन फुर करहु। जोर दे रहे हैं, राजा की आज्ञा मान्य होती है। आप निश्चय ही महाराज श्री दशरथ जी की आज्ञा का पालन करें। अवश्य नरेश वचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। श्री भरत जी सुन रहे हैं वशिष्ठ की वाणी, टस से मस नहीं हुए, तनिक भी हलचल, परम धीर नहीं चलहि चलाए। तनिक भी हलचल श्री भरत में नहीं हुई। श्री वशिष्ठ जी ने विचार किया कि मैंने जोर तो बहुत लगाया, राजा हैं, उनकी आज्ञा है, उन्होंने राज्य पद तुमको दिया है, तुमको अवश्य पालन करना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने सोचा कि हो सकता है इनको संकोच हो रहा हो कि पिताजी अब यहाँ रहे नहीं, वो क्या कहेंगे। तो वशिष्ठ जी ने परलोक की भी बात कह दी। तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। स्वर्ग में बैठे महाराज दशरथ बाट देख रहे हैं। तुम राज्य करो, सुरपुर नृप पाई ही परतोषु।
बड़े प्रसन्न होंगे वह स्वर्ग में बैठे बैठे। तुम राज्य करो, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषों। मेरे प्यारे ध्यान से सुनना, वशिष्ठ का यह महास्त्र व्यर्थ चला गया। इतना दबाव बनाया श्री वशिष्ठ जी ने राजाज्ञा के पालन पर, लेकिन भरत पर कोई असर नहीं हुआ। मालूम है क्यों? दो कारण। एक तो यह सत्य है कि राजा की आज्ञा का पालन प्रजा को करना चाहिए, लेकिन उत्तम नीति धर्म के अनुसार प्रजा को राजा की आज्ञा का विरोध करने का भी अधिकार है। अगर राजा कुछ अनुचित बोलता है तो प्रजा को विरोध करने का भी अधिकार है। श्री राम से बढ़कर के कोई राजा नहीं है। श्री राम घोषणा करते हैं सभा में, जो अनीति कछु भाई तो मुहिबर जहु भय बिसराई। अगर कुछ अनीति होए, अनुचित होए तो निर्भय होकर के आप उसका प्रतिवाद कर सकते हैं, हमको टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रजा को अधिकार है। श्री भरत जी हिले नहीं। वशिष्ठ जी समझ गए कि भरत को मालूम है, पढ़ाया तो मेरा ही है, यह बात वशिष्ठ ने पढ़ाई। एक बात, एक कमजोरी और, श्री वशिष्ठ जी ने ताकत तो बहुत लगाई, लेकिन भरत माने नहीं, इसलिए कि मंगलाचरण में ही श्री वशिष्ठ जी ने जो यह कहा, प्रथम कथा मुनिवर सब बरणी कैकई कुटिल कीन जस करनी। तो अपने आप सिद्ध हो गया कि यह कोई राजा की आज्ञा नहीं है, यह तो मंथरा और कैकेयी की मनहूसियत है। यह तो राजा की आज्ञा, मंथरा और कैकेयी की मनहूसियत को राजा की आज्ञा का चोला पहना दिया इन्होंने। कोई राजाज्ञा नहीं है। वस्तुतः राजा दशरथ की आज्ञा होती तो महाराज श्री दशरथ इतना अनुचित कभी कह ही नहीं सकते थे। यह राजा दशरथ की आज्ञा नहीं, यह तो कैकेयी और मंथरा की मनहूसियत है, जिसको कि श्री वशिष्ठ जी अपनी वाक चातुरी से, अपनी पंडिताई से उसको राजाज्ञा का चोला पहना करके मुझे मानने के लिए, मुझको मनवाने के लिए विवश कर रहे हैं। इस मर्म को श्री भरत ने समझा, चुप लगाए बैठे रहे। बोलते रहो, मैं तुम्हारी एक सुनने वाला नहीं। वशिष्ठ ने देखा हमारा यह महास्त्र फेल हो गया, तो तुरंत दूसरा पैंतरा बदले। अच्छा अच्छा ठीक है, राजा की बात नहीं मानते हो तो नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात, बोलो, करहु तात पितु वचन प्रवाणा। छोड़ दिया, उस मुद्दे को छोड़ दिया। आजकल चुनाव में मुद्दे चल रहे हैं ना, ये पार्टियां बड़ा मुद्दा उठाती हैं। वशिष्ठ जी ने देखा कि यह मुद्दा कमजोर रहा, ये मान्य नहीं है, तो उस मुद्दे को छोड़ दिया, दूसरा मुद्दा उठाया। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु वचन प्रमाण। अरे भाई, राजा की बात मानो चाहे मत मानो, लेकिन श्री दशरथ जी महाराज राजा ही नहीं, तुम्हारे पिता भी हैं। पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। दोबारा कहा, पिताजी की बात तो तुम्हें माननी ही चाहिए। लेकिन वशिष्ठ जी बोलते जा रहे थे और श्री भरत जी का मुख देखते जा रहे थे, तो वशिष्ठ की समझ में आया कि कान पर इनके कोई जू रेंग नहीं रही है। बात तो अनुचित है, पिता की इन्होंने बात कही कि तुम्हारे पिता ने कहा है, ध्यान से सुनो आप। इन्हीं पिता ने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, श्री दशरथ जी महाराज ने कहा है कि इक्ष्वाकुणाम कुले, यह इक्ष्वाकु वंश में हे देवी संप्राप्त सुमहानयम अनयो।
कैकेयी से कहा है, हे देवी, इस महान इक्ष्वाकु वंश में बहुत बड़ी अनीति हो रही है, जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ राम को छोड़ करके कनिष्ठ छोटे राजकुमार को राज्य देने की बात हो रही है। अगर आप पिता की बात कह रहे हो तो हमारे पिता ने यह बात कही है, और आप कहते हो पिता वचन फिर चाहिए कि ना, पिता ने स्वयं इसको अनुचित ठहराया है। प्यारे, इन पंडितों से पार पाना बड़ा मुश्किल है, पंडितों से पार पाना बड़ा मुश्किल है। वशिष्ठ पंडित हैं, उन्होंने देखा कि मेरी बात हल्की पड़ रही है, निश्चय ही यह राजनीति के अनुसार भी और धर्म नीति के अनुसार भी विरुद्ध है, अनुचित है। तो श्री वशिष्ठ ने अपनी पंडिताई छांटी और बोले कि अनुचित उचित पंडिताई से अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपुर। वशिष्ठ ने अनुचित और उचित का झगड़ा मिटाया। उचित है कि अनुचित है, इस बखेड़े को खत्म करो, केवल मानो इसको। वशिष्ठ ने देखा कि भरत हिल नहीं रहे हैं, तो दो प्रमाण दिया। उचित के तो अनेकों प्रमाण होंगे, पिता की उचित बात मानने वाले अनेकों पुत्र सुपुत्र ऐसे होंगे जो मानते हैं, लेकिन अनुचित मानने वाला भी कोई है ऐसा संसार का श्रेष्ठ पुत्र, सामान्य नहीं। प्रमाण तो बड़ों की होती है बात। श्री वशिष्ठ जी ने तुरंत दो प्रमाण ठोक दिए। तनय जजाति जौवन दयऊ पितु आज्ञा, अभय जसन भयऊ परशुराम, पितु आज्ञा राखी मारी मातु, लोक सब साखी। दो प्रमाण ज्वलंत, जिसको संसार जानता है, इसमें कोई मीन में ननु नच नहीं है। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माँ का वध कर दिया। मामूली बात है, माँ की महिमा, पिता की महिमा। प्यारे, पिता का ही ऋण पुत्र के ऊपर इतना बड़ा होता है कि जिसको कि पुत्र कभी उससे उऋण हो नहीं सकता है। पिता की बात कह रहा हूं, स्वयं भगवान श्री राम ने गीतावली से बोल रहा हूं। पिता के संबंध में भगवान श्री राम स्वयं अनुग्रह करते हैं। ध्यान से सुनवा, कैसी अद्भुत पितृभक्ति है श्री राम की। श्री राम कहते हैं, निज कर खाल खैचिया तनु की, जो पितु पग पा नहीं कराऊं, तो हो न उऋण पिता दशरथ ते, कैसे ताके वचन में टिपत। अपने हाथों से अपने शरीर की खाल खींचकर अगर मैं पिताश्री के श्री चरण कमलों की पनहियां बनवाऊं, तो भी मैं पिता के ऋण से पूर्ण नहीं। जब पितृ ऋण की यह बात है, तो मातृ ऋण तो इससे भी बड़ा होता है। पितुर 10 गुणा माता, गौरवे रातिरिच्यते। मनु जी ने कहा है, पिता से भी 10 गुना। भला मातृ ऋण से कौन उऋण हो सकता है। लेकिन पिता का आदेश मानते हुए परशुराम ने मारी मात लोक सब। तनय ययाति ही यौवन दयऊ, कथा आप सब लोग जानते हैं। श्री ययाति के पुत्र श्री पुरु जी महाराज ने अपनी युवावस्था अपने पिता को प्रदान करी थी, ययाति को प्रदान करी थी। पिता की अनुचित आज्ञा का पालन करने में श्री वशिष्ठ जी ने 2 उदाहरण दिए, परशुराम
और ययाति पुत्र पुरु की। दो उदाहरण क्यों दिए? एक ही इतना बलवान है, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। एक ही इतना ज्वलंत है कि बात बन जाए, थोड़ी सी गुंजाइश थी। परशुराम का नाम लिया श्री वशिष्ठ जी ने। श्री भरत कह सकते हैं कि वो तो भगवान थे। परशुराम की गिनती भगवानों में है, दशावतार में नहीं तो 24 अवतारों में तो नाम आता ही है उनका। श्री भरत कह सकते हैं कि परशुराम भगवान थे, भगवान की बराबरी नहीं करनी चाहिए। न देव चरितम चरे